वरुण गांधी बीजेपी के सांसद लेकिन पिछले कुछ समय से अपनी अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौका मिला नहीं कि वरुण गांधी सरकार को घेरे में ले लेते हैं। कभी वो अपनी सरकार को किसानों के मुद्दे पर ट्वीट करके सवाल कर देते हैं, तो कभी कोरोना महामारी, बेरोजगारी या फिर अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको लेकर वरुण गांधी सरकार के सामने खड़े ना दिखाई देते हो। लेकिन शुक्रवार को वरुण गांधी ने एक फोटो ट्वीट कर सियासी हवा दे दी है। वरुण गांधी ने विजय दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये तस्वीर ऐतिहासिक है, जब हमारे वीर जवानों के शौर्य के आगे दुश्मन देश के 93,000 सैनिकों के घुटने टेक दिए और एक नारी की इच्छा शक्ति ने विश्व का मानचित्र बदल दिया। प्रधानमंत्री जी और सेना प्रमुख की मुस्कान में अमेरिका समर्थित पाक को हराने का आत्मविश्वास झलक रहा है। बता दें कि 16 दिसंबर 1971 में भारत ने 13 दिन तक पाकिस्तान से चले युद्ध में जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिक और बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया जाता है। लेकिन ऐसे में वरुण गांधी के अपने सरकार पर हमले और इंदिरा गांधी को लेकर तारीफ करना कई राजनीतिक संकेत देते हैं। लेकिन ये तो भविष्य में आने वाले 2024 के चुनाव ही बताएंगे कि वरुण गांधी के बगावती तेवर के बाद उनकी राह बीजेपी में आसान रहती है या फिर इस बात की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब वरुण गांधी ने ऐसे तेवर दिखाकर ट्वीट किया हो। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो ये तेवर सिर्फ तेवर ही नहीं बल्कि बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। वरुण गांधी बीजेपी के सांसद लेकिन पिछले कुछ समय से अपनी अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौका मिला नहीं कि वरुण गांधी सरकार को घेरे में ले लेते हैं। कभी वो अपनी सरकार को किसानों के मुद्दे पर ट्वीट करके सवाल कर देते हैं, तो कभी कोरोना महामारी, बेरोजगारी या फिर अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको लेकर वरुण गांधी सरकार के सामने खड़े ना दिखाई देते हो। लेकिन शुक्रवार को वरुण गांधी ने एक फोटो ट्वीट कर सियासी हवा दे दी है। वरुण गांधी ने विजय दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये तस्वीर ऐतिहासिक है, जब हमारे वीर जवानों के शौर्य के आगे दुश्मन देश के 93,000 सैनिकों के घुटने टेक दिए और एक नारी की इच्छा शक्ति ने विश्व का मानचित्र बदल दिया। प्रधानमंत्री जी और सेना प्रमुख की मुस्कान में अमेरिका समर्थित पाक को हराने का आत्मविश्वास झलक रहा है। बता दें कि 16 दिसंबर 1971 में भारत ने 13 दिन तक पाकिस्तान से चले युद्ध में जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिक और बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया जाता है। लेकिन ऐसे में वरुण गांधी के अपने सरकार पर हमले और इंदिरा गांधी को लेकर तारीफ करना कई राजनीतिक संकेत देते हैं। लेकिन ये तो भविष्य में आने वाले 2024 के चुनाव ही बताएंगे कि वरुण गांधी के बगावती तेवर के बाद उनकी राह बीजेपी में आसान रहती है या फिर इस बात की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब वरुण गांधी ने ऐसे तेवर दिखाकर ट्वीट किया हो। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो ये तेवर सिर्फ तेवर ही नहीं बल्कि बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।